ये आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बीजीपी बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा टच रहेंगे। कल के लेक्चर में हमने इनके हिस्ट्री ऑफ बीजीपी पढ़ी थी और फीचर्स, मेजर फीचर्स ऑफ बीजीपी पढ़े थे। सारे फीचर नहीं कहूंगा मैं, एक मेजर फीचर पढ़े थे। तो इसके लिए मैं आपको अब कुछ बताता हूँ, एक टोपोलॉजी बनाता हूँ जो कि हमारे इधर काम बस आती में है। स्क्रीन शेयर नहीं है। ओहो सॉरी, हुई नहीं थी। ये अब हो गई है, ये हो गई है जी जी। तो एक टोपोलॉजी बनाता हूँ आपके सामने बीजीपी को जी समझने के लिए। बेस्ट टोपोलॉजी है R1, R2, R3, R4, R5। ठीक है जी। और ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ये टोपोलॉजी बना लीजिएगा अपने कॉपीज पे, इसके ऊपर ही हमारा जी बीजीपी चलना है। और यहाँ पर मेरे पास समझने के यहाँ पर भी ये इस तरह से 1.1.1.1/8। और यहाँ पर है हमारे पास 5.5.5.5/8। और यहाँ पर मेरे पास नेटवर्क चल रहा है 10.0.0.0। यहाँ पर चल रहा है 20.0.0.0। यहाँ पर चल रहा है 30.0.0.0। यहाँ पर चल रहा है 40.0.0.0। ठीक है जी। और यहाँ पर मेरे पास है AS100। और यहाँ पर है मेरे पास AS200। और यहाँ पर है मेरे पास AS300। अच्छा जी। अब मेरे पास इधर R1 देखें तो यहाँ पर AS100 चल रहा है। R2 देखें AS300 चल रहा है। तो के दरमियान में देखें AS200 में 3 रोटर हैं। तो एक बात याद रखिएगा, इनकी रीचेबिलिटी मुझे करवानी है। इनकी रीचेबिलिटी, उनकी कन्वर्जेंस करवानी है R2, R3, R4 की आपस में। तो इनके अगर अब देखें, ये R1 जो सा R2 डायरेक्टली AS के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। मैं चाहे रीडिस्ट्रीब्यूशन करा दूं, चाहे बीजीपी चला दूं। R5 R4 के साथ डायरेक्टली कर सकता है, चाहे मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन करवा दूं, चाहे मैं बीजीपी चालू क्यों, बीजीपी AS टू AS के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखें R2 R3 R4 जोन सा है, ये भी इनकी भी आपस में मैंने कम्युनिकेशन करवानी है। तो अब ये देखें, ये डिफरेंट एएस भी है। तो इसका मतलब ये एक एएस है। और मैंने आपको बताया था, समझे कि मेरे पास एक एएस है, उसके अंदर 100 राउटर है। उन 100 राउटरी कम्युनिकेशन के लिए, या मैंने आपको बताया था मेरे पास दो डिफरेंट एएस है। एक एएस 200 है, एक एएस 300 है। दोनों एएस में 100 राउटर है। अब उन एएस के अंदर जो 100 राउटर है, उनके कम्युनिकेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, एक आईजीपी चाहिए, जी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, जो कि हमारे पास रिप है, ओएसपीएफ है, पीआईजीआरपी है। और उन दोनों एएस की कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें एक ईजीपी चाहिए, जी जी एक्सटर्नल मीन एक्सटीरियर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ईजीपी जोन सा मेरे पास 3 एएस है, इनकी कम्युनिकेशन के लिए मेरे पास है ईजीपी तो बीजीपी होगा। और जो दरमियान में एक एएस है, उसके अंदर 3 राउटर है, इनकी कम्युनिकेशन के लिए मुझे एक क्या चाहिए, आईजीपी चाहिए। तो वो मैं क्या यूज करूंगा, कौन सा यूज करूंगा, ओएसपीएफ 100। मैंने कहा सिंपल, आप बात याद रखें कि इफ वी हैव वन और मोर राउटर इन एएस, अगर मेरे पास एक से ज्यादा राउटर है एक एएस के अंदर,
then we need IGP. So in my case I am using OSPF 100. ठीक है जी, जी। समझ आई OSPF क्यों यूज कर रहे हैं? विद इन द हाँ एएस जी। कम्युनिकेशन के लिए, रीचेबिलिटी के लिए। जी। जी। क्योंकि अगर विद इन द एएस रीचेबिलिटी होगी तो हमारी कम्युनिकेशन होगी इनके R1 की R5 के साथ। जी, और हम रिप वगैरह भी कर सकते हैं, रिप भी कोई कर भी सकते हैं, आईजीपी। कुछ भी आईजीपी, कोई भी आईजीपी चला सकते हैं आप। ठीक है। ठीक है जी, लेकिन अब रिप या हुँ। एचआरपी वगैरह यूज नहीं होता। बेस्ट प्रैक्टिस है कि लोग ओएसपीएफ यूज करते हैं, अच्छा, ठीक तो है। इसलिए हम भी ओएसपीएफ यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने बना दी इस समझाने के लिए आपके, ताकि सिनेरियो माइंड में बन जाए। इस टोपोलॉजी को आपने अगले लेक्चर्स में सबसे पहले खोल के अपने सामने रखना है। आईबीजीपी को क्यों नहीं यूज कर सकते? उस पे भी आते हैं, अभी तो हम बीजीपी पे हैं सिर्फ। अभी तो मैंने ये बताया ही नहीं कि हम ईबीजीपी यूज कर रहे हैं, या मैंने अभी ये बताया नहीं कि बीजीपी के फ्लेवर भी हैं मेरे पास। अभी हम फ्लेवर्स पे आ रहे हैं। आसिम भाई उधर आते हैं अभी, थोड़ा सा सिर्फ जो उनसे ना वेट करें। जो आप कह रहे, चले मैं अब अपने सवाल पूछ लिया, बताता हूँ। जो आई बीजीपी होता है ना, या ई बीजीपी, इनके आई बीजीपी और ई बीजीपी तो एएस टू एएस कम्युनिकेशन के लिए, आई बीजीपी विद इन द एएस कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन वो रीचेबिलिटी नहीं करता। इनके वो कन्वर्जेंस नहीं करता, सिर्फ नेबरशिप मेंटेन करता है। समझाई इस चीज की? इनके वो नेबरशिप, इनके वो कन्वर्जेंस नहीं करता, वो सिर्फ नेबरशिप को मेंटेन करता है, जो हमारे पास आई बीजीपी इंटरनल बीजीपी होता है। इधर तक समझ आई है? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आई तो आगे जाके हम डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे। तो अभी आप आईजीपी दिखाएंगे ना अभी करके? तो हम ये देखें, अभी हम इधर जो सा है ना, इन दोनों के दरमियान, किन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान जी। दो डिफरेंट एएस है ना, इन दोनों के दरमियान जी। हमारे पास बीजीपी चलेगा, ई बीजीपी। अच्छा, ठीक है। तो इधर भी ई बीजीपी चलेगा। ई बीजीपी कौन सा? एक्सटर्नल बीजीपी। बीजीपी का भी दो फ्लेवर है, एक एक्सटर्नल बीजीपी, एक इंटरनल बीजीपी। हाँ, अभी अब इस चीज को छोड़ दें। अभी अब ठीक है। देखेंगे, हम सिर्फ वो एसपीएफ चलाया, हमने बताया कि एएस 200 है, और दो डिफरेंट एएस के लिए हम बीजीपी यूज करेंगे, और विद इन द एएस कम्युनिकेशन के लिए हम ओएसपीएफ यूज करेंगे। जी, ठीक है। ठीक है जी, अभी अब इस चीज को छोड़ दें, आगे जाकर हम इस चीज को बड़े डिटेल में पढ़ते होंगे। ठीक। अच्छा, बीजीपी तीन टेबल क्रिएट करता है नेबरशिप को मेंटेन करने के लिए। बीजीपी क्या करता है? तीन टेबल, जैसे था ना ओएसपीएफ भी टेबल बनाता था, टोपोलॉजी टेबल ओएसपीएफ बनाता था, याद होगा। जी। फिर एक और टेबल बनाता था, वो कौन सा था, नाम बताएं उसका। नेबर टेबल। नेबर टेबल, जो LS2 में बनता था। अच्छा। भूल गए हैं? LS रिवाइज नहीं किया आपने? वो स्टेट्स ऑफ ओएसपीएफ जब पढ़ाई थी सेकंड स्टेट में, नहीं, उसमें टेबल्स बहुत ज्यादा थे, तीन कंफ्यूज टेबल है है। उसमें सिर्फ। अच्छा। नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और रोटिंग टेबल। हाँ, हाँ। एक दरमियान में आता है डेटाबेस टेबल, जिसके अंदर LSC की डेटाबेस सेव होती थी। जी। तो बीजीपी जो सा तीन टेबल बनाता है नेबरशिप को मेंटेन करने के लिए। जो पहला टेबल है उसका नाम क्या है हमारे पास? नेबर टेबल। जो दूसरा टेबल है उसका नाम क्या है? बीजीपी टेबल। और जो तीसरा टेबल है वो हमारा कौन सा? बीजीपी कह लें, या सिंपल रोटिंग टेबल, जो हमारे पास होता है रोटिंग टेबल। अच्छा। नेबर टेबल में वो क्या करता है? नेबर्स की इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे कि जी। R3 के नेबर टेबल में R2 की होगी और R4 की इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि R3 के नेबर R2 और R4 है। जी। R2 के नेबर टेबल में R1 की होगी और R3 की होगी।
इसी तरह R5 के नेबर टेबल में सिर्फ R4 की इंफॉर्मेशन होगी। तो ये क्या नेबर टेबल। ठीक है। फिर बीजीबी टेबल में क्या है, बीजीबी टेबल में सब कुछ मिनके एक रास्ते में जाने के लिए जितने राउट इसके अंदर बचे हैं मिनके सारे इसके अंदर है बीजीबी टेबल के अंदर। समझे कि मेरे पास ये ए कनेक्टेड है बी के साथ और ये दो लिंक से कनेक्टेड है, एक लिंक 10 MB का और एक लिंक 100 MB का है। तो बीजीबी टेबल के अंदर ये दोनों रास्ते होंगे। अच्छा। फिर रोटिंग टेबल में जो इनमें से बेस्ट है उसको निकाल के रोटिंग टेबल में डाला जाएगा। ठीक। जैसे कि 100 वाला बेस्ट है तो रोटिंग टेबल में हाँ। सिर्फ ये वाला आएगा, लेकिन बीजीबी हम्म। टेबल में सारे आएंगे। अच्छा। समझ आई टेबल की। जी। और इन टेबल को बनाने के लिए इनके सबसे पहले नेबर बनता है, फिर उसके बाद बीजीपी टेबल बनता है, फिर रोटिंग टेबल बनता है फाइनली। और इन ठीक है। टेबल्स को बनाने के लिए हमारे पास बीजीपी की पैकेट टाइप्स, जैसे कि ओएसपीएफ की थी ना पैकेट टाइप्स, जी। इस तरह हमारे पास बीजीपी की भी पैकेट टाइप्स हैं, या स्टेट्स कह सकते, स्टेट नहीं पैकेट टाइप भी कहे आप, बीजीपी की पैकेट टाइप। या इस अब हम्म। ओएसपी में पैकेट टाइप कहे थे तो बीजीपी में ये पैकेट नहीं कहते, इसको बीजीपी में मैसेज कहते हैं कि बीजीपी के में मैसेज है इसके। इसके 4 अच्छा। मैसेज है बीजीपी के। पहला मैसेज इसका कौन सा है, ओपन। अच्छा। इसको ओपन सेंड भी कहा जाता है। दूसरा जो मैसेज है उसका नाम है अपडेट। हम्म। जो तीसरा है उसका नाम है कीप लाइव। एंड जो चौथा है हमारे पास उसका नाम है नोटिफिकेशन। ये है पैकेट टाइप। क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं दो तीन, दो एक बैठे हुए हैं जो ओएसपी जो बीजीपी बड़े डिटेल में पढ़ के आए हुए हैं पहले, लेकिन उन्होंने ये चीज मेरे ख्याल से नहीं पढ़ी होगी और ना पढ़ने की कोशिश की है। समझा इस चीज की। जी। अब मैं ना दो चीजों को, बस भाई ये मैसेजेस किस लिए होते हैं? जैसे ओएसपीएफ के पैकेट टाइप नहीं थे होते हमारे पास, जी जी। ओएसपीएफ की पैकेट टाइप बताएं कितनी पैकेट टाइप होती है ओएसपीएफ की। सबसे सवाल है पूरी क्लास में, पहले पढ़ा के मैं गया हूँ। हाँ। ओएसपीएफ की पैकेट टाइप कितनी होती है? आसिम भाई आप बताएं, मैं बोला पाँच आप बताएं। पाँच 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 5 होती हैं, बिल्कुल ठीक आसिम भाई, जवाब दिया आपने। पहले का नाम बताएं। डाउन। नहीं, डाउन पैकेट टाइप नहीं है, डाउन तो अच्छा। स्टेट है। डाउन स्टेट्स हैं ओएसपीएफ की। हाँ। ये डाउन, इनर्ट, वन वे भी कहते हैं, टू वे, ये आसिफ सर हेलो पैकेट एक्सटार्ट होता है। एक्सचेंज। जी जी। हेलो पैकेट होता है। हाँ जी, सबसे पहला पैकेट कौन सा होता है, हेलो पैकेट। अच्छा। फिर आता है LSR, LSU, LS एक्नॉलेजमेंट। और बीच में डीबीडी। हाँ जी, डीबीडी। याद है नहीं है? जी। तो ये ओएसपीएफ की है नासिर भाई, ये ओएसपीएफ की पैकेट टाइप, ये सॉरी बीजीपी की पैकेट टाइप है ये। ओपन, अपडेट, कीप लाइव, नोटिफिकेशन, इसको मैसेज भी कहते हैं। अब ठीक। जिस तरह बीजीपी के अंदर इनके बाकी प्रोटोकॉल के अंदर राउटर आईडी होती है ना, इस तरह बीजीपी के अंदर भी कॉन्सेप्ट है राउटर आईडी का। ठीक है जी, इसके अंदर भी राउटर आईडी होती है। इसके अंदर राउटर आईडी बहुत अच्छा। रोल प्ले करती होती है। सेम उसी तरह से इसके अंदर भी राउटर आईडी, सेम तरीका बनाने का इसके अंदर भी, जैसे बाकी प्रोटोकॉल्स के अंदर होता है कि जो आईपी सबसे बड़ा होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, राउटर आईडी बन जाएगा। अगर हमारे पास लूप बैक अवेलेबल है तो हमारा लूप बैक राउटर आईडी बन जाएगा। अगर लूप बैक में सबसे बड़ा आईपी हमारे पास अवेलेबल है तो वो हमारे पास क्या होगा, राउटर आईडी बन जाएगा। और हम खुद से भी राउटर आईडी बना सकते हैं। जी। सेम इनके इस तरह से। और राउटर आईडी बनाने का तरीका क्या होता है,
रोटर आईडी के इलेक्शन पे होते हैं, ये सभी प्रोटोकॉल में होता है रोटर आईडी? सभी प्रोटोकॉल में, सभी प्रोटोकॉल में। मैंने आपको शुरू में जब रोटर आईडी बताया पढ़ाया था तो मैंने कहा था ये कॉमन प्रोटोकॉल है। रोटर आईडी सब में होता है, रिप में नहीं होता, रिप वर्जन 2 में होता है। रिप का भी वर्जन 1, रिप वर्जन 2। रिप सादा कुछ नहीं कर सकता, रिप वर्जन 2 IPv6 को भी सपोर्ट करता है। रिप वर्जन 1 जो सा वो सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता, रिप वर्जन 2 सबनेटिंग को भी सपोर्ट करता है। तो BGP के पास भी रोटर आईडी होती है, और BGP एक टोटल मैनुअल प्रोटोकॉल है। मीन के इसकी कोई नेबरशिप ऑटोमेटिकली नहीं बनती। इसकी कोई भी नेबरशिप, जैसे होता है ना OSPF में या ये JRP में, मैं खाली अपने नेटवर्क बताता हूँ तो वो नेबर खुद ढूंढ लाता है। शो IP OSPF नेबर कमांड दे तो हमें नेबर हमारे नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसमें जी मुझे खुद से नेबर बताने पड़ते हैं। मीन के यहाँ पे नेबरशिप मुझे मैनुअली अप करनी पड़ती है, ना मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है कि तुम्हारा नेबर कौन सा है और तुम किस AS से हो। हम्म तुम्हारा नेबर कौन सा है और वो कौन से AS से है। फॉर एग्जाम्पल, ये लिख लिया तक आपने? जी लिख लिया। मैं थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन करूंगा आपको समझ आ जाएगी। लाइक मीन के जैसे कि मेरे पास इस टाइम R1 है, मैं R1 को ही ले लेता हूँ। तो R1 में सबसे पहले कौन सा मोड होता है? मीन के इस तरह से मैं जाता हूँ जी, कॉन्फ़िग मोड। इस तरह से नहीं होता है, इस तरह से होता है। R1 कॉन्फ़िग मोड, BGP चलाने का तरीका बता रहा हूँ। कॉन्फ़िग मोड में आकर हम क्या कमांड देते हैं? राउटर। राउटर तो मीन के अगर कोई भी आप डायनामिक प्रोटोकॉल चला रहे हैं तो राउटर तो आपने लाजमी लिखना है। और इसके आगे हम क्या लिख देते हैं? राउटर BGP, या OSPF है तो OSPF, और आगे हमारा AS नंबर, प्योर AS नंबर आ जाएगा। जैसे कि अभी 100 है तो यहाँ पर 100, राउटर BGP 100। ये प्लस नहीं लिखना, प्लस में आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह से, ये प्लस कमांड का हिस्सा नहीं है। प्लस सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ये समझाने के लिए, ये स्पेस है, प्लस में स्पेस है। राउटर BGP 100 लिखेंगे तो हम BGP में चले गए। अब मैंने AS टू AS कम्युनिकेशन करवा रहा हूँ, डिफरेंट AS है मेरे पास। अगली कमांड में क्या दूंगा? अगली कमांड मेरी ये होगी नेबर, क्योंकि मैंने बताया कि मैनुअल नेबरशिप होती है। मैं जी लिखूंगा नेबर। अब मेरा R1 पे बैठ के नेबर कौन सा है? R2। आर समझे कि 10.0.0.0 है ना, मैं एक साइड पे 10.1.1 R1 वाली साइड पे IP है, और डॉट जी 2 मेरा R2 वाली साइड पे IP है। तो हम्म नेबर मेरा क्या आ जाएगा? 10.1.1.2। अब नेबरशिप बनाने के लिए एक हमारे पास रूल है, एक शर्त है हमारे पास। वो शर्त ये है कि आपका नेबर जोन सा है वो पिंग होना चाहिए। पहली चीज डायरेक्टली कनेक्टेड हो। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो कन्वर्जेंस उसकी हुई हो, पिंग होना चाहिए। पिंग होगा तो नेबरशिप बनेगी। अब देखें R1 R2 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए ये तो इनके पिंग हो जाएंगे, हम्म तो इसलिए नेबरशिप बन जाएगी। नेबर मेरे पास क्या आ गया? 10.1.1.2, और इसके साथ मैंने ऐड करना है क्या? रिमोट AS। ये भी बताना है कि उसका AS कौन सा है। और रिमोट AS क्या है? R2 कौन से AS में है? OS 200। 200 में। तो यहाँ पर मैं साथ 200 लिख दूंगा, जी तो नेबरशिप बन जाएगी। अब मेरे पास पीछे 1.1.1 है, ये भी मैंने एडवर्टाइज करवाना, तो ये सिंपल आप नेटवर्क की कमांड दें और साथ 1.0.0.0 वो एडवर्टाइज करवा दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा 1.1.1 R5 तक पहुंच जाए। ये मैं नेटवर्क की कमांड देकर एडवर्टाइज करवा दी। हम्म उसके बाद R2 की कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूँ। R2 पे भी सेम इसी तरह होगा, नेबरशिप मैनुअली बनेगी। कैसे? हम आएंगे राउटर BGP और 200 पे। अच्छा ठीक है जी, जी क्योंकि R2 200 AS में आ रहा है।
जी। और उसके बाद क्या आ जाएगा, नेबर कौन सा आएगा, 10.1.1.1 R1 आ जाएगा, हम्म। साथ क्या आ जाएगा, रिमोट जी। AS, और आगे 100 आ जाएगा। हम्म। समझे ठीक। इस चीज की। जी। बीजीपी दो तरह की नेबरशिप मेंटेन करता है। अब आपकी वो बात पे आने वाले हैं मासूम भाई। बीजीपी दो तरह की नेबरशिप टाइप मेंटेन करता है। कौन कौन सी, EBGP और IBGP। EBGP AS टू AS के लिए यूज होती है, और IBGP विद एन AS। लाइक अब R1 और R2 के दरमियान डिफरेंट AS है, तो ये EBGP हो रहा है। लाइक आप सिंपल याद रखें, आप जब मिनके आपका AS और रिमोट AS अगर दोनों डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब कि EBGP चल रहा है। समझा इस चीज की। और IBGP जब चलेगा अगर मैं R2 और R3 की आपस में नेबरशिप बनाऊं, मिनके R2 को हम्म। पहले क्या कमांड दूंगा, राउटर भी, हम्म। जी। और देने के बाद आएगा लिखो नेबर 20.1.1.2 और रिमोट AS 200। जी। किसका भी सेम 200 वो। आएगा, इसका मतलब दोनों का सेम है, इसका मतलब ये जी। IBGP है। ठीक है। समझ आई। हाँ हाँ। जी। तो ये इस तरह से हमारे पास बीजीपी की नेबरशिप मेंटेन होती है। ये नेबरशिप मेंटेन हो रही है आसिफ भाई, कन्वर्जेंस नहीं हो रही, हम अभी विद नेबरशिप इन बना रहे हैं। विद इन एएस जो है वो सिर्फ आईबीजीबी का रोल है। हाँ जी, AS सिर्फ IBGP का रोल है। इनके AS की कम्युनिकेशन जोन सी है ना करवाना, जोन सा वो IBGP का काम है। कन्वर्जेंस करवाना OSPF का काम है, रीचेबिलिटी करवाना OSPF का काम है विद इन द AS। अब मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ आपको। अब मैंने ये राउट सेंड करना है 1.1.1.1 वाला, किधर, R5 पे, जो कि मेरा क्या 5.5.5.5 है। अब पहला मेरे पास तरीका क्या है, मैं बीजीपी से रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दूं किसकी, इधर से मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं। मैं कहता हूं बीजीपी नहीं चलाता जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूं, EBGP नहीं चलाता, ये भी हो सकता है ना। जी। यहां से बीजीपी टू OSPF कर दूं, और फिर यहां से OSPF टू बीजीपी कर दूं, जी। तो फिर भी मेरा राउट पहुंच जाएगा, मुझे EBGP चलाने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहता हूँ 1.1.1 जोन सा 5.5.5 तक पहुंचे, तो मैं पहले R1 से R2, मिनके R1 पे बीजीपी चल रहा है, R2 R3 R4 पे OSPF चल रहा है, फिर R5 पे बीजीपी चल रहा है, तो मैं R1 से R2 रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ, बीजीपी टू OSPF, और R4 से R5 फिर मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ, OSPF टू बीजीपी। जी। तो इस तरह ही मेरा काम हो जाएगा। जी। लेकिन इस तरह क्या होगा, मेरा जो 1.1.1 वाला नेटवर्क है, ये R2 के पास भी जाएगा, R3 के पास भी जाएगा, और R4 के पास भी जाएगा। अच्छा। तो उनको तो इस चीज की जरूरत ही नहीं है। 1.1.1.1 को तो 1.1.1 किसको चाहिए, R5 को चाहिए, R2 R3 R4 को नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरी एंट्री भी उधर तक पहुंच जाए, और R2 R3 R4 के पास भी ना आए। तो जी। फिर यहाँ पर आसिफ भाई हमारे पास एक और तरीका है, जिसका नाम है IBGP। समझाइए अब IBGP क्यों यूज करते हैं। रिपीट कर देंगे। मिनके सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कहा जी हमने OSPF जो चला लिया है, तो हमें IBGP की जरूरत क्यों पेश आई।
मैंने कहा जी ठीक है जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम आईबीजीपी नहीं चलाते दरमियान में। R1 पे बीजीपी चल रहा है, R5 पे बीजीपी चल रहा है, R2 R3 R4 पे हमारे पास क्या चल रहा है जी, ओएसपीएफ चल रहा है। अब दो डिफरेंट प्रोटोकॉल है, इनके कुछ ना कुछ तो करवाना है। इनके मैं चाहता हूँ मेरा ये जो 1.1.11 नेटवर्क है ये R5 में नजर आए रूटिंग टेबल में, तो उधर तक पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई चीज तो करनी पड़ेगी ना। R1 पे तो बीजीपी है, R2 पे ओएसपीएफ है, R4 R3 पे भी ओएसपीएफ है, R4 पे भी ओएसपीएफ है, R5 पे फिर बीजीपी है। तो मेरे पास फिर एक ही हल बनता है, वो क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। मैं बीजीपी से ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूशन करूं, लाइक R1 से R2 में, और फिर मैं और R4 में आकर ओएसपीएफ से बीजीपी में रीडिस्ट्रीब्यूशन करूं, लाइक R4 से R5 में, तो फिर मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो क्या होगा, जो मेरी 1 वाली एंट्री है R2 के रोटेटर में भी नजर आएगी, R3 में भी नजर आएगी और R4 में भी नजर आएगी, लेकिन उसका उनके पास कोई काम ही नहीं है। वो चाहिए किधर है, R5 में। तो फिर इस चीज को देखने के लिए मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ही करूं। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक और तरीका है, उसका नाम क्या है, आईबीजीपी। आईबीजीपी क्या करेगा, सिर्फ सिर्फ नेबरशिप मेंटेन करेगा, रूटिंग टेबल नहीं देखेगा। और नेबरशिप मेंटेन करके जो मैंने नेटवर्क एडवर्टाइज करवाया R1 पे, उसे उठाकर R5 पे फेंक देगा। हम कह सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन बर्डन कम करने के लिए बीजीपी यूज कर रहे हैं। हाँ, इस तरह भी कह सकते हैं आप, इजी करने के लिए ना, कॉन्फ़िगरेशन को इजी कर दिया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। इनके मेरा R2 लगा है, कल R3 आ जाता है। इनके मैंने ओएसपीएफ चलाया था, लाइक मैंने ओएसपीएफ चलाया हुआ है पीछे, वो मेरा नया नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आता है, मेरी नई पॉलिसीज आती है कंपनी में, वो कहते हैं जी ओएसपीएफ यूज नहीं करना, आप रिप चलाएं। तो अगर मैं रिप चलाऊंगा तो मुझे दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन सारी करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने अगर आईपीजीपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है पीछे, चाहे रिप चले ओएसपीएफ चले, कुछ भी चेंज होता रहे, मेरी कॉन्फ़िगरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उधर की उधर ही रहेंगी। तो दैट्स व्हाई वी यूज आईपीजीपी। और अब सवाल बनता है, अब जिनको मैंने पहले बताया था ओएसपीएफ रीचेबिलिटी के लिए हुआ जी। अब लोग कहते हैं जी समझ नहीं आई ओएसपीएफ क्यों, फिर भी ओएसपीएफ क्यों, आईपीजीपी भी चला दिया हमने, तो फिर भी ओएसपीएफ की जरूरत हमें रहेगी, क्योंकि हमने तो आईपीजीपी भी चला दिया है। तो जी बताता हूँ अब आईपीजीपी की, अब ओएसपीएफ का बताता हूँ कि ओएसपीएफ क्यों चला रहे हैं। बीजीपी के अंदर मैं नेबरशिप बना सकता हूँ, अगर कोई रोटर मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं है फिर भी। बात को बड़े गौर से समझे, मैं कह रहा हूं कि आईबीजीपी के अंदर, जब बीजीपी के अंदर आपने आईबीजी बीजीपी रखे हैं, बीजीपी के अंदर मैं नेबरशिप बना सकता हूं विदाउट बीइंग डायरेक्टली कनेक्टेड। लाइक अगर आप देखें, मैं R2 से R4 की डायरेक्टली कनेक्टेड नेबरशिप बना सकता हूं, इनके वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, R2 R4 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इनकी नेबरशिप बना सकता हूं। अच्छा। इनके जैसे हमने R1 से R2 में मैंने नेबरशिप बनाई, नीचे आपको याद होगा राउटर बीजीपी अंडर, नीचे कमांडें लिखी हुई है मैंने, जी। इस तरह R4 से R5 की बना दूंगा। और अगर मैं इनसाइड द बीजीपी बनाना चाहता हूँ, जो मेरा ई बीजीपी आई बीजीपी चल रहा है, ओएसपीएफ चल रहा है, R2 टू R3 बनाऊंगा, R3 से R4 बनाऊंगा, इस तरह R4 R3 से बनाएगा, R3 R2 से बनाएगा। तो जी। मुझे क्यों इतनी है, मैं इतनी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करूं, हम्म, मैं डायरेक्ट R2 से R4 पे बना सकता हूँ अच्छा। नेबरशिप। तो फिर मुझे R3 पे किसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, विथ इन एयर। पिंग होने चाहिए दोनों। अच्छा। मैंने बताया था ना दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए जब R1 से R2 बना रहा था मैंने कहा दोनों पिंग होने चाहिए, रूल है कि दोनों रीचेबल हो, दोनों पिंग हो। डायरेक्टली कनेक्टेड तो पिंग होंगे ही होंगे, लेकिन जब मैं R2 से R4 कर रहा हूँ इसका मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, हम्म। तो ये पिंग होने चाहिए। तो ये पिंग कैसे होंगे, इनकी पिंग करवाने के लिए, इनकी कन्वर्जेंस करवाने के लिए मैंने ओएसपीएफ चलाया। हाँ, ठीक। अब समझ आई ओएसपीएफ क्यों जी। चलाया, ठीक है। रीचेबिलिटी के लिए। हम्म। वर्ड यूज करें रीचेबिलिटी, रीचेबल किसको हो, R2 R4 को रीचेबल हो।
अच्छा, तो अब मैं R2 से डायरेक्ट R4 के ऊपर क्या बना लूंगा, IBGP बना लूंगा, मुझे R3 के ऊपर BGP चलाने की जरूरत ही नहीं है, और फिर भी मेरा रोट 1.1 वाला R5 पे पहुंच जाएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट नेबरशिप मेंटेन कर दी है। ठीक। इनके मुझे डायरेक्ट नेबर नहीं चाहिए, नेबरशिप के लिए डायरेक्ट नेबर नहीं चाहिए बाकी प्रोटोकॉल्स की तरह। मैं इधर ऐसे भी नेबरशिप बना सकता हूँ, लाइक अगर मैं आपको इस तरह से अगर मैं R2 के नेबर चेक करूं, तो एक नेबर R4 नजर आएगा और दूसरा नेबर R1 नजर आएगा R2 के। R4 पे चेक करूं तो एक R2 नजर आएगा और एक R5 नजर आएगा। समझाई इस चीज की? तो इधर मैंने R3 को मिस कर दिया, जी, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि R3 की मुझे जरूरत ही नहीं है इधर। R3 में नेबरशिप बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो मुझे चाहिए ही नहीं है, क्योंकि मैंने IBGP यूज किया है। और ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक बता रहा हूँ, अभी मैं आपको BGP की, अभी मैं एडवांस लेवल पे BGP नहीं पढ़ा रहा आपको। मतलब कि सर जी ये बॉर्डर राउटर्स पे चलेगा ना IBGP? बॉर्डर राउटर पे तो EBGP चलेगा, क्योंकि बॉर्डर राउटर है ना R2 AS, ये देखिए डिफरेंट AS। R4 से R5 के लिए EBGP चलेगा, क्योंकि दो डिफरेंट एएस है। R1 R2 डिफरेंट बीजीपी मीन के EBGP चलेगा, क्योंकि डिफरेंट एएस सही है। सही लेकिन सही R2 से R4 के दरमियान जो मैं नेबरशिप बनाऊंगा, वहां पर मेरे पास IBGP चलेगा, क्योंकि दोनों एएस 200 में है। सही हो गया। वो मैं मैं इसलिए एज कह रही थी कि इनसाइड से भी एज बनते हैं ना, लाइक एक AS के हैं ये दोनों। हाँ जी, क्योंकि मैंने R3 को दरमियान में मैंने मिस करवा दिया, R3 के ऊपर मैं BGP की कोई कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं करूंगा, क्योंकि समझे मैं समझूंगा कि मेरी टोपोलॉजी में R3 है ही नहीं है। समझ आई इस चीज की? जी सर। किसी का कोई सवाल हो, इधर तक कोई चीज ना समझ आई हो? बासित भाई, जी जी। एक वैसे क्वेश्चन है कि इस तरह हम राउटर को थोड़ा सा इजी करते हैं, तो इस पे ज्यादा नहीं होगा कि पहले हम उस पे ये जिस तरह AS200 है, इसमें हमने पहले OSPF चला दिया कि इनकी आपस में पिंग हो जाए, फिर हमने इनको आपस में क्या कहते हैं जी R2 R3 की कॉन्फ़िगरेशन के लिए फिर हम इस पे IBGP चलाएंगे कि जी इनका वो जो डाटा है वो R3 के पास ना आए। तो इस तरह इस पे ओवर बटन नहीं आ जाता इस पे मैं राउटर पे कि दो R2, दो हम आप बात को प्रोटोकॉल समझे चला रहे नहीं, हैं ये तरह। R2 और R3 में BGP चलाऊंगा ही नहीं, मैं R2 और R4 पे चलाऊंगा। मैंने OSPF चलाया ही इसलिए जी। कि R2 और R4 आपस में रीचेबल हो जाए। हम्म। मैं R2 और R4 के दरमियान चलाऊंगा। IBGP यूज ही इसलिए किया था कि अगर दरमियान में मेरे पास 3-4 राउटर हैं, मैं बजाय के 3-4 राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करूं, मैं एक IGP प्रोटोकॉल यूज करके उसके ऊपर मैं जो एज राउटर है उनके ऊपर मैं IBGP चला दूं। सही सही सही, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इनके IBGP चलाने के एक हमारे पास इनके, एक तो ये मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन ये है, और दूसरा मैंने आपको एक पहले भी बताया कि रीचेबल होने चाहिए। रीचेबिलिटी के लिए भी चला रहा हूँ, हम रिप भी चला सकते, कोई भी चला सकते हैं। आई होप के बात समझ आई होगी अब सबको। जी, आ गई। जी आ गई बात। बड़ी अच्छी बात है। अभी हमने सिर्फ BGP की एक बेसिक फंक्शनैलिटी पढ़ी है कि BGP काम कैसे करता है। इनके काम कैसे करता है ये नहीं कह सकते, ये इनके इसकी वर्किंग क्या है, इस तरह से क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है इस टोपोलॉजी में, ये मैंने आपको इसे समझाया। अभी हमने ये सारे पढ़ने हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये है हमारे पास BGP के, लिख लिया जी, तक समझ आ गई? जी सर। ये थी हमारे पास BGP के मैसेज अभी हमने पढ़ने हैं, कौन से मैसेज में क्या हो रहा है। लेकिन मैसेज को समझने के लिए जो मैंने आपको टोटल नेबरशिप बताई है, ये आपके माइंड में होनी चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि अगर मैसेज इनके ऊपर ही सारे चलने हैं। अब मैं नेक्स्ट मैसेज ही पढ़ाने लगा हूँ आपको, मैसेज। और उसके बाद हमारे पास मिलके पैकेट टाइप, और उसके बाद हमारे पास स्टेट्स हैं, जैसे स्टेट्स ऑफ OSPF थी ना, इस तरह BGP की भी स्टेट है।
जो पहली स्टेट है बीजीपी की वो क्या है, आइडल। दूसरी है कनेक्ट। तीसरी है एक्टिव। चौथी है ओपन सेंट। फिर पांचवी है ओपन कंफर्म। और फिर लास्ट वाली है स्टैब्लिश। ओएसपी में मेंबरशिप अप होती थी तो हमारे पास स्टेट और ऑर्डिनल बनता था। इसमें हमारे पास स्टैब्लिश होता है तो ऑर्डिनल बन जाता है। ठीक है। ये हमारे पास मैसेज इसको कह सकते हैं या पैकेट कह सकते हैं, ओपन अपडेट कीप लाइव नोटिफिकेशन। और ये हमारे पास बीजीपी की स्टेट्स जो कि आइडल, कनेक्ट, एक्टिव, ओपन सेंट, ओपन कंफर्म और स्टैब्लिश। आई होप के भाई यहां तक बात समझ आई होगी। जी। आगे पढ़ना ही इधर तक बस है। पढ़ाते हैं सर थोड़ा। पूरा नहीं, चले फिर स्टेट पढ़ते हैं इसकी। अब सारा पढ़ के ही उठते हैं। थोड़ा नहीं होना, टाइम लग जाना इसको क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। स्टेट से ना, चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं, लंबा कोई बात नहीं। अब आपने कहा है तो अब हम पढ़ के ही उठेंगे। अच्छा जी, तो वेरी फर्स्ट स्टेट जो सी हमारे पास बीजेपी की वो है आइडल। जी। फर्स्ट स्टेट हमारे पास क्या है बीजेपी की, आइडल। जब हम बीजेपी की कमांड रन करते हैं एक साइड पे, लाइक मैंने यार इनके मैं अब ये टोपोलॉजी ऊपर आपने बना ली हुई है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर समझाने के लिए आपको मैं बनाता हूँ, समझा कि जी मेरे पास R1 है उसी तरह से और एक R2 है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर नेटवर्क 10.0.0.0 वाला चल रहा है /8 के साथ। और ये समझा कि जी मेरे पास आ गया AS200 और ये आ गया AS100 और ये इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है जी, ये दो डिफरेंट एएस हैं। तो पहली स्टेट हमारे पास आइडल है जब मैं बीजीपी की कमांड देख रहा हूँ, रन करता हूँ एक साइड से। लाइक जी मैं 10 डॉट इनके एक साइड पे 10.1.1.1 है और एक साइड पे 10.1.1.2 है। तो मैं इस साइड पे R1 पे बैठ के कमांड देता हूँ नेबर 10.1.1.2। वो कमांड देके एंटर करता हूँ तो अब स्टेट क्या होती है, आइडल होती है। और आइडल स्टेट के अंदर बीजीपी का कोई भी, अच्छा यहाँ पर ना जैसे ओएसपी में ना मैंने स्टेट अलग पढ़ाई थी और फिर पैकेट टाइप अलग पढ़ाए थे, इधर स्टेट और पैकेट दोनों सिंक है तो यहाँ पर दोनों अच्छा। इकट्ठे चलेंगे साथ साथ। ठीक है। तो जब आइडल इनके रन होता है ना तब कोई भी स्टेट रन नहीं होती, इनके कोई भी बीजीपी का मैसेज रन नहीं होता, कोई भी पैकेट नहीं चलता आइडल में। अच्छा। इनके आइडल इसी तरह से है जैसे ओएसपी में डाउन स्टेट है। हम्म। अब मैंने बताया था बीजीपी टीसीपी के ऊपर काम करता है, तो जी। आइडल के अंदर ये क्या करता है, टीसीपी का कनेक्शन क्रिएट करता है। ये टीसीपी का कनेक्शन क्रिएट अच्छा। करता है। इनके मेरे पास दो और बीजीपी की स्टेट है, इनके समझ लें कि जो कि कनेक्ट और एक्टिव है। पहली आइडल, फिर कनेक्ट और फिर एक्टिव। एक्टिव तक कोई भी बीजीपी का मैसेज नहीं जाता। आइडल, कनेक्ट, एक्टिव तीन स्टेट पहली है, इधर तक कोई भी बीजीपी का मैसेज नहीं जाता। नहीं जा। ठीक है। समझ आई? जी। इनके फर्स्ट थ्री स्टेट में कोई बीजीपी, इधर क्या बनते हैं, टीसीपी कनेक्शन बनते हैं। लाइक इसने भी नेबर फेंका, उसने जी। फिर टीसीपी का कनेक्शन बनाना है, लाइक इस ये भी करेगा, फिर ये आगे अपने मिनके सेंड करेगा टीसीपी के पोर्ट नंबर 179 पे बीजीपी वर्क करता है ना। ये पहले के मिनके पहले जो जी। कनेक्शन बनाता है वो पोर्ट सेंड करता है। क्या कर रहा है, बीजीपी हम्म। कर रहा है तो वो उसकी अपनी पोर्ट नंबर कोई भी हो सकता है। लाइक उसका अपना पोर्ट नंबर समझे कि जी 6500 है और वो भेजेगा किसको, कनेक्शन भेज रहा है बीजीपी चला रहा है तो किसको भेजेगा 179 को, क्योंकि बीजीपी 179 पे है।
और फिर बीजीपी 179 पे उसको रिप्लाई करेगा कि जी तू भी अब 179 पे काम करेगा, तो कहेगा ठीक है जी। फिर वो कहेगा, जब वो चला लेगा, वो कहेगा जी हाँ जी हो गया, मैंने एक्नॉलेज कर देगा। तो इसको कहते हैं 3 वे हैंडशेक। टीसीपी 3 वे हैंडशेक करता है। तो 3 पे वो करता है, कनेक्शन बनाता है। ठीक है। पहले में आइडल में करता है, वो कनेक्शन को इनिशियलाइज करता है। हम्म। ठीक है जी। जी। और अगर कनेक्शन इनिशियलाइज हो जाता है तो किधर चला जाता है, कनेक्ट पे। फिर किसी ने सेंड किया, उसने रिसीव कर लिया, तो कनेक्ट पे आ गया। अब उसने करना रिप्लाई देना है। अब मैं दूसरी साइड में मैंने बीजीपी नेबर की कमांड चलानी है। तो अगर मैं दूसरी साइड में बीजीपी नेबर की कमांड चला देता हूँ, तो वो एक्टिव पे नहीं जाएगा, सीधा ओपन सेंट पे चला जाएगा। समझे इस चीज की? यानी राउटर 2 पे आप जब हाँ जी, मैंने R1 से नेबर की कमांड चलाई तो आइडल जी था। जैसे ही मैंने जी कमांड फिर चला दी, तो वो किधर चला गया, कनेक्ट पे चला गया। जी कनेक्ट से वो फिर जब R2 चला देगा कमांड, जी तो वो फौरी से किधर रिवर्स आ जाएगा, ओपन सेंड। ओपन सेंट में। एक्टिव नहीं आएगा। और अगर नहीं चलाता या किसी वजह से रह जाती कमांड, तो वो फिर जी एक्टिव में चला जाएगा। अच्छा ठीक है। एक्टिव में आके देगा एरर गया है, और वो एरर लेकर और दोबारा आइडल में फेंक देगा। फिर आइडल 60 सेकंड बाद दोबारा से सेंड करेगा। मीन के आइडल कनेक्ट रीट्राई, इसे कहते हैं कनेक्ट रीट्राई। इनके फर्स्ट रीट्राई कितनी देर बाद होगा, 60 सेकंड बाद। वो 60 सेकंड बाद दोबारा फिर कनेक्ट करेगा, और फिर देगा। अगर तो कनेक्ट हो गया तो फिर वो ओपन सेंट में जाएगा, अगर नहीं होया तो फिर वो एक्टिव में फेंकेगा, और एक्टिव फिर एरर देके दोबारा आइडल में फेंक देगा। अच्छा और आइडल इस दफा डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा कनेक्ट रीट्राई। और 100, ये नहीं कि फौरी नहीं फेंक, बाकी प्रोटोकॉल होते हैं फौरी से नेबरशिप फेंकना शुरू कर देते हैं। ये 120 जी वेट करेगा कि वो जो सा मसला है वो हल कर दे। वो हो सकता है 120 सेकंड में नेबरशिप की कमांड दे दे, लेकिन अगर उसने 120 सेकंड में भी नहीं दी, तो वो दोबारा फिर कनेक्ट करेगा। वो देगा यार दे दी या नहीं दी, अगर नहीं दी तो फिर एक्टिव में जाएगा। अगर तो दे दी है तो अच्छा ओपन सेंट में चला जाएगा, अगर नहीं दी तो एक्टिव में जाएगा। हाँ अगर नहीं ठीक है। दी तो फिर वो दोबारा आइडल में जाएगा एरर लेकर, और फिर 120 को हम्म डबल कर देगा, 240 हो जाएगा। ठीक है। मतलब अगर हमारा बीजीपी एक्टिव स्टेट में जाता है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई एरर है। हम्म समझा इस चीज की? हाँ जी और अगर ठीक सब है। कुछ ओके है, तो हमारा फर्स्ट मैसेज आएगा, वो कौन सा, ओपन मैसेज। ये देखें ठीक ओपन सेंट लिखा है ना इधर, ओपन सेंट स्टेट भी है। हाँ जी। तो इसका मतलब है ये ओपन मैसेज, पहला मैसेज हमारा चलेगा अगर सब कुछ ओपन है। ठीक है। ओपन के अंदर क्या जाएगा, हमारा एएस नंबर जाएगा कि मेरा जी, क्योंकि बन गया ना, इसने भी अपना रिमोट एएस शेयर किया, इसने भी अपना रिमोट एएस शेयर किया। ठीक है। तो वो अपने एएस नंबर जाएंगे, हम्म रोटर आईडी जाएगी, हम्म ऑथेंटिकेशन से आएगी। अगर बीजीपी कोई मैंने पासवर्ड लगाए हैं, मैं कहता हूँ कि एबीसी इधर भी पासवर्ड और इधर भी एबीसी पासवर्ड होगा, तो ये कम दोनों आपस में नेबरशिप मेंटेन करेंगे। अच्छा होल्ड टाइमर जाएगा। बीजीपी का होल्ड टाइमर 180 सेकंड होता है। जैसे ओएसपीएफ को होल्ड टाइमर पढ़ा था ना आपने, हेलो पैकेट का होल्ड टाइमर, जी इस तरह बीजीपी का होल्ड टाइमर 180 सेकंड होता है। अच्छा और वर्जन जाएगा ओपन के अंदर, कि बीजीपी का वर्जन कौन सा चल रहा है, 4 चल रहा है, 3 चल रहा है। अगर हम बीजीपी कन्फिगर करना चाहें, दोनों साइडों पर सेम वर्जन होना चाहिए। ये नहीं कि इधर वर्जन 3 चला रहे हैं, इधर आप वर्जन 4 चला रहे हैं। और अगर आप गलती से वर्जन 3 और वर्जन 4 चला रहे हैं, तो जी हमारे पास बीजीपी के अंदर एक खासियत है, ऑटोमेटिकली वो उसे क्या करेगा। अब जब वर्जन चेंज हुआ दोनों का, इधर वर्जन 3 है या वर्जन 4 है, तो वो यहाँ पर नोटिफाई करेगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा पैकेट चलेगा, नोटिफिकेशन वाला। अच्छा
कि वो नोटिफाई करेगा, नोटिफिकेशन भेजेगा कि मेरा वर्जन 3 है, तुम्हारा वर्जन 4 है, हम्म। या ना तुम अपने आप को वर्जन 3 कर लो या मैं अपने आप को वर्जन 4 कर लेता हूँ। तो अगर अच्छा। वर्जन 4 वाले के पास वर्जन 3 होगा तो वो ऑटोमेटिकली वर्जन 3 पे आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो वो वर्जन 4 पे रहेगा, तो वर्जन 3 वाले के पास वर्जन 4 लाजमी होता है, अच्छा अच्छा। तो फिर वो वर्जन 4 पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। हम्म। इनके ठीक है। सेम वर्जन टू कॉन्फ़िगर बीजीपी, इनके वो नोटिफाई करेगा एंड ऑटो चेंज इट वर्जन। हम्म। और जब एवरीथिंग इज ओके होगी तो फिर हमारे पास स्टेट आ जाएगी ओपन सेंड से ओपन कंफर्म के। जब वर्जन भी चेंज हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन कंफर्म आ जाएगा। समझाई इस चीज की? जी ठीक है। और आ ओपन गया। कंफर्म हमारा क्या है, अपडेट, कि उसने अपडेट कर लिया सब कुछ। हम्म, और जब ठीक है। सब कुछ अपडेट हो गया, इनके अपडेट इसी तरह से कि बीजीपी का मैंने एक बीजीपी टेबल बनता है हमारे पास, तो जी। अपडेट में बीजीपी टेबल में इनके अपडेट में बीजीपी टेबल बन जाएगा। मिनके इसके अंदर सारे राउट आ जाएंगे, सारे तरह ही मिनके राउट आ जाएंगे, फिर इसमें से बेस्ट राउट निकालेगा और वो फिर किधर डाल देगा, स्टेट हमारी स्टैब्लिश में। यहाँ पर एक और स्टेट मैंने बनाई थी बीजीपी की, स्टैब्लिश, जो कि लास्ट स्टेट है स्टैब्लिश में। जी। जी। याद होगा आपको, मैंने बताया था कि बीजीपी का राउटिंग टेबल स्टैब्लिश में जाके बनता है। जी। समझ आई इस चीज की? जी। इनके पहले हमारे पास क्या बनता है, जब सब कुछ ओके तो ओपन सेंट आएगा। जब सब कुछ ओके तो क्या बनेगा, ओपन तो सेंट ओपन आएगा। से। जी। ओपन सेंट क्या करेगा, अपडेट सेंड करेगा। जी सारी अपडेट्स, राउटर आईडी, पासवर्ड। और ओपन सेंट सेंड होने से पहले जी। ओपन सेंट और ओपन कंफर्म, इन दोनों के दरमियान में एक और चीज जाएगी, वो क्या है, कीप लाइव। अच्छा। व्हेन एवरीथिंग इज ओके देन कीप लाइव जाएगा 60 सेकंड में। मेरे इधर सब कुछ ठीक थी, तो वो एकदम कंफर्म में नहीं लेके जाएगा, वो कीप लाइव भेजेगा। कीप लाइव क्या, एक पैकेट है जो कि चेक करता है हम्म। कि सब कुछ वाकई ठीक है। वो 60 सेकंड बाद जाके चेक करेगा कि 60 सेकंड बाद भी क्या सब कुछ ठीक है, कहीं एकदम से नेबरशिप बन गई, मिलके उसने कंफर्म कर दिया कि आप पर फिर से डाउन हो जाए, तो वो 60 सेकंड वेट करेगा ओपन सेंट पे खड़ा होकर। और 60 सेकंड बाद कीप लाइव जाएगा, कीप लाइव दोबारा से उसको चेक करेगा, और जब सब कुछ दोबारा ठीक रहेगा फिर ओपन अच्छा कंफर्म ठीक पे है। आएगा। ओपन कंफर्म में क्या करेगा, वो कंफर्म कर देगा नहीं जी ठीक है अब, और फिर ये मूव कर हम्म। जाए किधर, ठीक। स्टैब्लिश में। मिनके अपडेट स्टैब्लिश। करेगा, अपडेट अपडेट इनके बाद स्टैब्लिश में। जी। समझाई इस चीज की? जी। अब हमारे पास पैकेट कौन से चलेंगे, ओपन चलेगा, अपडेट चलेगा और कीप लाइव चलेगा। नोटिफिकेशन तब चलेगा अगर कोई एरर आता है तो, अगर एरर नहीं आता तो नोटिफिकेशन नहीं चलेगा। और स्टेट हमारी सारी चलेंगी, आइडल चलेगी, जी। कनेक्ट चलेगी और एक्टिव चलेगी, और उसके बाद ओपन चलेगी। मतलब ये स्टेटें हमारी सारी चलेंगी जो मैंने आपको लिखवाई थी। समझाई इस चीज की? ठीक है। जी। जी आइडल, आ गया। कनेक्ट, एक्टिव, ओपन सेंट, ओपन कंफर्म और स्टैब्लिश। जी। मैंने बताया आइडल में क्या होता है, बीजीपी चल रहा है, उस एक साइड से नेबरशिप चला, वो फिर कनेक्ट पे गया, दूसरी साइड से अगर आ गया तो वो सीधा एक्टिव इनके ऊपर में चला जाएगा, अगर नहीं आया तो फिर एक्टिव में जाएगा। और एक्टिव से वो एरर निकालेगा कि दूसरी साइड से बीजीपी नेबरशिप नहीं हुई, और वो उठाकर उसे दोबारा आइडल पे भेज देगा। और अगर सब कुछ ओके है तो ओपन सेंट में आता है। ओपन सेंट में हमारा क्या क्या होता है,
एएस नंबर होता है, ऑथेंटिकेशन होती है, होल्ड टाइमर होता है, वर्जन होता है। और अगर कोई चीज यहाँ पर गलत है, मीन के एएस नंबर का कोई मसला है, या ऑथेंटिकेशन का कोई मसला है, या होल्ड टाइमर का कोई मसला है, तो वो फिर नोटिफिकेशन निकाल देगा। या वर्जन का मसला है तो नोटिफिकेशन में जाकर वो ठीक कर देगा। अगर नोटिफिकेशन मीन के सब कुछ ठीक है तो फिर वो कीप लाइव निकालेगा, और कीप लाइव दोबारा से उस ओपन सेंड को कंफर्म करेगा, और फिर ओपन कंफर्म आ जाएगा, और ओपन कंफर्म से उसको अपडेट करके वो इस्टेब्लिश कर देगा। जी ठीक है। तो ये थी हमारे पास है बीजीपी की स्टेट्स और बीजीपी की पैकेट टाइप्स। आई होप कि आपको बात की समझ आई होगी। जी मेरे थोड़ा सा मुश्किल है ये, मेरे आज का लेक्चर समझने काफी मुश्किल है, क्योंकि पहले भी आपने वो पढ़ा, मेरे बीजीपी को समझा, बीजीपी की वर्किंग को, आई बीजीपी समझा, ई बीजीपी समझा, एएस नंबर समझे। रिवाइज कीजिएगा, समझ आ जाएगी। कोई किसी का सवाल हो इधर तक?